इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हडियारा हमारे साथ मौजूद हैं मौका पर, और वो हम अब देखेंगे कि किस तरह और किस वजह से ये तनाज़ा तूल पकड़ता जाता है और फिर फायरिंग में ये वाकया, ये लड़ाई तूल पकड़ती जाती है। सर, ये वीडियो मैं देख रहा हूँ। शाका ये वही वीडियो है। जी जी, वही जगह है। यहाँ पर पानी लगा हुआ है और पानी का बंद खोला गया है, पानी यहाँ से इधर भेजने के लिए। ये पानी ऐसा आ रहा ना, ये बिल्कुल ठीक है, पानी आ रहा है। ये स्टॉप कर देते हैं पहले वीडियो। ये पानी आ रहा है इधर से, इधर से आ रहा। ठीक है, इसने सीधा ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। आगे वो सामने झोपड़ी है, ठीक है। उसके साथ वाले जो 2 एकड़ हैं वो मुतनाज़ा जगह है। वो 2 एकड़ जो हाँ वजह तनाज़ा बनी है, वजह तनाज़ा बनी। अब ये जो पानी लगा रहे थे ना, ये है जवेद वगैरह की पार्टी। ठीक है। अब जब दूसरी पार्टी आती है, शहबाज और एजाज वगैरह। जवेद सदीक वो है जिनकी बहन अकबरी ने जगह बेची थी, वो झोंपड़ी वाली। वो ठीक है, उसको पानी लगा रहे थे। ठीक है। जब इनको पता चलता है ये पानी उस जगह पर लग रहा है, ये मौके पर आते हैं। पहले इनका लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें शहबाज भी जख्मी हो जाता है। फिर ये घर जाता है वापस, वहाँ से अपने भाइयों को लेकर आता है साथ। ठीक है। दोबारा फिर लड़ाई झगड़ा होता है। ये जो वीडियो बनी हुई है ना, ये उसी की है। जो दोबारा पहली लड़ाई की वीडियो है, ये दूसरी की। ठीक है। वो क्या करते हैं, ये बंद जो है ये इधर लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ नजर भी आ रहा है। हाँ, ये पानी को इधर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ से फिर वो लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और फिर फायर हो जाते हैं। तो अब ये जय वकूआ है, यहाँ से कितनी दूर सदीक और जवेद का घर है और कितनी दूर इजाज का घर है? ये सामने देखा जा सकता है। ये ठीक है। यहाँ से पानी लग रहा था और इन घरों की ना बैक साइड पर वो जवेद वगैरह के घर हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक इनमें मकतूल है, दूसरा सदीक। उनका घर भी गांव में है और कातलों का घर भी गांव में है। वो साथ साथ ही हैं। ठीक है। सदीक और जवेद रिश्ते में क्या है? ये सभी तीनों ही ये रिश्तेदार हैं आपस में। ठीक है। हाँ, एक बरादरी है इनकी और ये चाचाजाद भाई, तायाजाद भाई लगते हैं आपस में। बिल्कुल ठीक है जी। ये वो मुकाम है जहाँ पर ये दौरे कत्ल की वारदात रूनुमा होती है, और कत्ल की ये वारदात तब रूनुमा होती है जब यहाँ पर पानी लगाया जाता है, पानी को रोका जाता है, और वजह तनाज़ा वो 2 एकड़ जगह है। तो उसकी तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये एक जवेद नामी जो शख्स है, उसकी बहन ने अपना हिस्सा उस्मान नामी शख्स को बेच दिया था, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कागजात मुकम्मल नहीं थे, लेकिन उस्मान ने चंद कागजात की बिना पर ये जगह ख़रीद ली। और जब ये जगह बेची जाती है तो फिर बहन भाइयों में झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जगह को क्यों बेचा गया। तो जब ये जगह उन्हीं के एक रिश्तेदार में उस्मान ने आगे फ़रोख्त कर दी, तो ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, और यहाँ पर फिर चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, और यहाँ पर फिर कत्लो गारत होती है, झगड़ा होता है, डंडे बरसाए जाते हैं, ख़वातीन भी लड़ाई में शामिल हैं, मर्द हजरात भी लड़ाई में शामिल हैं।
और फिर 2 अफराद को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद पुलिस यहाँ पर आती है और फॉरेंसिक की टीमें भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। सर, ये बंजर ज़मीन है, ये ज़मीन को आबाद करने की भी कोशिश की जा रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, वो 2 एकड़ ज़मीन आगे है। वो 2 एकड़ ज़मीन आगे है, तो ये सारे इसी तरह ही नहीं आगे भी? नहीं, वो ये साइड बनती है पानी की। ठीक है, यहाँ से पानी आना था, यहाँ से आगे लेफ्ट होना था पानी में। बिल्कुल ठीक है जी। ये सीधी वो पानी वाली लेन आ रही है। हाँ जी। तो आगे से वो पानी ये 2 कनाल एकड़ पर छोड़ना चाह रहे थे, ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो अब मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं। इस जगह का मालिक जगह बेच दिया, उसने अपनी मर्ज़ी से बेच दिया है, चाहे कब्ज़ा उसने नहीं दिया। तो इसके पीछे अकबरी का भाई भी मुलविस हो सकता है जो मारा गया, इस लड़ाई की वजह वही बना है। ज़ाहिर अब ये दौरान तफ्तीश गवाहान पेश होंगे, मुद्दई की तरफ से भी कोई बयानात आएंगे, जब भी इसके बारे में एग्जैक्ट सही बताया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ उस मुकाम पर है जिसकी वजह से 2 अफराद कत्ल हो गए, 2 ज़ख्मी हो गए और ये लड़ाई तूल पकड़ती गई और फिर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये 2 एकड़ जगह है, ये झोंपड़ी किसने लगाई हुई थी? ये तो पहले उस पार्टी ने लगाई हुई थी ना जिसने ये जगह ले ली थी, उस्मान नामी बंदे ने। हाँ जी, बाद में फिर ये इजाज़ को भेज दी। इजाज़ को भेज दी। फिर तकरीबन 1 साल कबल पुलिस ने इनको मना कर दिया था कि इधर कोई भी नहीं आएगा जब तक आपका तकसीम का मामला क्लियर नहीं हो जाता, किसी पार्टी ने इंटरफेयर नहीं करना। तो फिर क्या हुआ? ये तो वो 2 एकड़ जगह है ये। नहीं, जब पाबंद कर दिया कि इस जगह पे कोई भी नहीं आएगा, दोनों पार्टियों से कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई फायरिंग का वाकया पेश नहीं आएगा, कोई कब्जा करने की भी कोशिश नहीं करेगा, आखिर क्या वजह बनी कि दोनों पार्टियों में फिर एकदम लड़ाई तूल पकड़ गई और फिर कत्ल गारत हुई? ये सिर्फ पानी लगाने की वजह से। यहाँ पानी लगाना चाह रहे थे, पानी लगाना चाहते, ये इस जमीन को आबाद करना चाह रहे थे, आबाद करना चाहते। इजाज़ वगैरह नहीं, जावेद वगैरह अपनी जगह को आबाद करना चाह रहे थे, लेकिन ये जगह जावेद वगैरह ने तो फरोख्त कर दी थी, उसकी बहन ने तो फरोख्त कर दी थी। तो फिर वो इस जगह की मलकियत, इसका मालिक तो ना हुआ? हाँ जी, मालिक नहीं हुआ, लेकिन ये इशू क्रिएट हो रहा था दोनों पार्टी के माबेन। क्या ये भी बात सुनने में आई है कि अकबरी ने अपने भाई को भी जगह बेची है और मुखालिफ पार्टी उस्मान को जो जगह दी थी उसने आगे इजाज़ को दे दी? एक ही जगह 2 हाथों में बिकी है, क्या यही वजह? अभी तक ना हमें कोई रिटर्न में कोई ऐसी दस्तावेजात, क्या ये बात सामने आई ऐसी? नहीं, अभी तक रिटर्न में हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेजात नहीं आई। जब आएंगी तो फिर वो तफ्तीश का हिस्सा बनेंगी। होता क्या है कि अगर ये जगह आपकी है या मेरी है तो मैं आपको बेच देता हूँ, तो मैं तो अब इस जगह का मालिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेचने के बाद भी इस जगह को आबाद करने की कोशिश करूँ तो फिर लड़ाई की वजह कौन बन रहा है? मैं। जी, ऐसा ही है। ऐसा ही तो इसमें जो मकतूलीन है उनकी तरफ से जगह बेचने के बाद दोबारा ज़मीन को आबाद करने की कोशिश में ये फायरिंग हुई, इजाज़ वगैरह ने फायरिंग की, दोनों रिश्तेदार हैं। तफ्तीश में 5 जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं, उन 5 मुल्ज़मान ने आपके सामने क्या बयानात रखे हैं? क्या यही वजह थी कि एक जगह 2 हाथों में गई, या ज़मीन को आबाद करना और ज़मीन को किसी दूसरे शख्स के हाथ में नहीं देना चाहते थे? नहीं, वो तो इनिशियल तफ्तीश में यही बता रहे हैं ना कि ये जगह हमने उस्मान से ख़रीदी है। अकबरी बीबी जो है जावेद की बहन है, उनसे तो हमने ख़रीदी ही नहीं है, हमने तो एक दूसरी पार्टी से ख़रीदी है। लेकिन जब मुद्दई पार्टी को बुलाया जाएगा, गवाहान को बुलाया जाएगा, फिर कोई वो रिटर्न में हमारे पास पेश करेंगे दस्तावेज़ात, तो ये मज़ीद चीज़ें तब क्लियर होंगी। गांव में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में तसादम। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मारे गए, 2 जख्मी हुए। फायरिंग करने वालों में एक एलीट एहलकार भी शामिल है। लाहौर के इलाके हडियारा दियोसानी गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन की मलकियत पर झगड़ा खून रेस तसादम में बदल गया, जिसमें 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हुए। जो सदीक पार्टी है वो अपने रकबे के ऊपर पानी लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को वजह बनाते हुए एजाज पार्टी ने जो है वहाँ पे इनके साथ मुदाखलत की और इसी मुदाखलत की बुनियाद पे पहले जो ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि दस्तों गिरबां हुए और साथ ही वहाँ पे फायरिंग जो है वो हो गई। तफसीलात के मुताबिक मकतूल अपनी बीवी के साथ जमीन पर पानी लगाने गए।
जबकि दूसरे ग्रुप ने दावा किया कि ये जगह उनकी है। दोनों ग्रुप के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। बात डंडों से शुरू होकर फायरिंग में तब्दील हुई। फायरिंग करने वालों में इजाज, नवाज और शहबाज वगैरह शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक एलीट फोर्स का एहलकार भी है। जबकि कत्ल होने वालों में जावेद और सदीक शामिल हैं, जबकि मोहम्मद बरकत वगैरह जख्मी भी हुए। एक ही दादे की औलाद हैं और विरासती जो रकबा है उसके ऊपर इनके तनाज़ात चल रहे हैं। मुख्तलिफ सिविल नौयत के केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं और वो चल रहे हैं। हडियारा पुलिस स्टेशन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहम्मद सईद की मदय्यत में नामजद मुल्ज़मान इजाज, शहबाज, यूसुफ वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है।